किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। नेहा सिंह राठौर, तेरे इस वीडियो को खुलासा मैं करता हूं। तूने 2 लाइन गाई और 2 लोगों पर गाई और तूने कहा कि किसी एक की बपौती है, हिंदुस्तान थोड़ी है। तो चलिए इस पे तो मैं अभी बात करूंगा तेरी इन बातों पर, लेकिन सबसे पहले एक बात बताऊं, तेरे सामने जो बैठे हुए लोग हैं जिनसे तू तालियां पिटवा रही है ना, जिनसे तू हाय हुल्ला करवा रही है, इनमें से 99% मुस्लिम है। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी है, मुस्लिम है तो। लेकिन 99% में से 98% ऐसे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मदरसे में तो पढ़ते हैं। और मदरसे में जो पढ़ते हैं ना, यानी कि इन्हीं में से 97% ऐसे हैं जिनको भारत माता की जय बोलने में पेट में दर्द हो जाता है और वंदे मातरम बोलने में तो पीछे में दर्द हो जाता है और राष्ट्रीय गीत गाने में तो इनको पाकिस्तान, इनका अब्बा याद आ जाता है। ऐसे लोगों को हमारे यहाँ देश का गद्दार कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है, और तू तालियां पिटवा रही है। अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है, अशफाकुल्लाह खान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। तूने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करी, तो वो इनकी तरह ना तो उन्होंने मदरसे का प्रचार किया, ना उन्होंने मदरसे में पढ़ाई की, और ना ही उन्होंने टोपी लगाकर ये कहा कि आई लव मोहम्मद और आई लव फलाना ढिकरा, उन्होंने ये भी नहीं करा। ठीक है ना, इनकी और उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो अपनी शिक्षा ली, यानी कि रामनाथपुरम में थे इन्होंने, स्कूल में से जो सेकेंडरी स्कूल है वहां से इन्होंने शिक्षा पूरी की। समझ आ गई ना, ये मदरसे के पढ़े हुए, ये ना तो मतलब तुम लोगों की तरह जिहाद में कोई विश्वास रखते थे, तो ये एक अच्छे और नेक इंसान भी थे जिन्होंने एक मिसाइल, यानी कि देश के लिए एक मिसाइल दी। और अशफाकुल्लाह खान, इन्होंने इंटर कॉलेज से अपनी पढ़ाई की थी। समझ आ गई ना, तो ये मदरसे का प्रचार नहीं करने वाले लोग थे, मदरसे में पढ़ने वाले लोग नहीं थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तूने ये 2 नाम लिए और इन 2 नामों के पीछे तूने हाय हुल्ला करवाया इन लोगों से। और जो इस देश के स्वतंत्रता सेनानी थे वो सिर्फ 2 ही थोड़ी थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी और सुभाष चंद्र बोस जी। इनके बारे में तू गाती तो मैं ये कहता हूं कि इनके सबके मुंह लटक जाते। इनके बारे में तू नहीं गाती और ना ही तू इनके सामने गा सकती इनके बारे में, क्योंकि इनका मुंह लटक जाता। समझ आती ना, इतना हाय हुल्ला नहीं करते। और राम प्रसाद बिस्मिल और राजगुरु और सुखदेव जी के बारे में अगर तू बताती तो ये उठ के चल देते।